मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं ममता, बल्कि एक सौदा करना चाहता हूं। कर्तव्य की एक लड़ाई मैं भी लड़ रहा हूं और इस लड़ाई में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं। इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी। अपने बच्चे को पाने की लड़ाई में जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी मां की इच्छा पूरी करनी होगी। ये शादी सिर्फ एक दिखावा होगा, हमारे बीच शादी का कोई बंधन नहीं होगा। अगर तुम मेरा साथ देती हो तो हम दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएगी, और फिर ये तो ममता का सौदा है। तुम जो कर रही हो वो अपने बेटे के लिए कर रही हो, और मैं जो कर रहा हूं अपनी मॉम के लिए कर रहा हूं। नहीं सिद्ध, ममता का कभी सौदा नहीं किया जा सकता, और ना ही समाज के बनाए हुए नियमों का मजाक बनाया जा सकता है। समाज ने नियम बनाए हैं हमारे हित के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए नहीं। और अपने बच्चे को पाने की लड़ाई मैं अकेली ही लड़ूंगी। मैंने उससे कहाँ कोई मदद मांगी थी वीरा, तो फिर उसने मेरे साथ ऐसा सौदा क्यों किया? देख ममता, तूने ही मुझसे कहा है कि सिर्फ तुझसे प्यार नहीं करता। शादी करने के बाद तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं निभाओगे। सिर्फ जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ अपनी मॉम की वजह से, और तू क्रिश की वजह से, अपने बेटे की वजह से। ममता, इट्स अ फेयर डील। इट इज नॉट अ फेयर डील। सच की लड़ाई झूठ की बुनियाद पर नहीं लड़ी जाती। शादी ब्याह जैसे पवित्र बंधन का सौदा नहीं किया जा सकता। ये तो जन्म जन्म के बंधन होते हैं जिनके साथ खेला नहीं जाता। ममता, तो सारी बातों को बहुत नेगेटिव होकर सोच रही है। सिड का प्रपोजल कोई सौदा नहीं है, ये बस एक समझौता है। और फिर भूल गई पुजारी जी ने क्या कहा था? हो सकता है कि सिड ही वो मसीहा हो जो इस लड़ाई में तेरा साथ देने आया है। मसीहा कभी समझौता नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा ना कि मैं सच की लड़ाई झूठ की बुनियाद पर नहीं लड़ूंगी। मैं लड़ूंगी, जरूर लड़ूंगी। बहुत दिन हो गए कहीं आउटिंग पे नहीं गए। कहीं बाहर चलेंगे, थोड़ा सा चेंज मिलेगा। इसी बहाने क्रिश का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे। कोई बाहर नहीं जाएगा। बाहर जाने में क्या मजा है? अरे घर में पार्टी होगी, मेहमान आएंगे। वैसे माँ, तुम ठीक ही कह रही हो। बहुत दिनों बाद इस घर में खुशी का एक मौका है। इस मौके को मिलकर साथ में घर में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सबसे पहले क्रिश के जन्मदिन पर इस घर में पूजा होगी और बाद में पार्टी। क्यों अक्षय बेटा? आपकी और डैड की बात बिल्कुल सही है। वही होगा जो आप लोग चाहते हैं। मॉम, मैं डॉक्टर को बुला दूं? नहीं बेटे, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। ओ पांजे, तुझे इतना नहीं समझ में आ रहा कि मेरी बहन को किस चीज की जरूरत है? मैं जानता हूं सानी अंकल, लेकिन सिड बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंसान जो चाहता है वो पूरा हो जाए जरूरी नहीं। ममता को बहू बनाने की इच्छा मैंने भी की थी, लेकिन मॉम, आपने हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना सिखाया और आप ही खुद निराश हो गई। नहीं सिड, मैंने ये स्वीकार कर लिया है कि ममता हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। ओहो बहन मेरी, ममता को तुझ जैसी अच्छी सास जो है वो दुनिया में नहीं मिलेगी। बी पॉजिटिव। सनी अंकल, ये बी पॉजिटिव क्या है? आपका ब्लड ग्रुप? हेलो। हेलो आंटी, मैं अक्षय बोल रहा हूँ। हाँ अक्षय बेटा, बोलो कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूँ। कल क्रिश का बर्थडे है। फिर अक्षय बेटा, आप अपनी आंटी से ही बात कर लीजिए। मैं सिमरन बोल रही हूँ। मॉम, मैं बात करता हूँ। बोल अक्षय, सिमरन बहुत शैतान हो गई है। अरे यार, गलती मेरी है, मैं ही उसकी आवाज को पहचान नहीं सका। अच्छा सुन, कल क्रिश का बर्थडे है और तुम सबको आना है, ओके? मतलब मेरे पूरे परिवार से? आजकल मेरी फैमिली बहुत बड़ी हो गई है। अमेरिका से
मेरे अंकल आंटी आए हुए। हो दैट्स ग्रेट। फिर तो तुम उन्हें भी अपने साथ लेकर आना, ओके? क्या कहा अक्षय ने बेटा? कल कृष का बर्थडे पार्टी है मॉम। हम सबको उसने इनवाइट किया। मामा क्रिश आजा। हैप्पी बर्थडे क्रिश। कैसा है? इधर बैठो। देखो मम्मी आपके लिए क्या बना रही है, स्वेटर। कैसा लगा? ममता कहाँ खो गई? वीरा, कल कृष का जन्मदिन है। देखो मैं उसके लिए स्वेटर बुन रही हूँ। और तुम्हें लगता है कि ये स्वेटर कल तक तैयार हो जाएगा? बहुत मुश्किल है ममता। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ करने की ठान लेती है ना, तो वो कुछ भी कर सकती है। तुम देखना, सुबह तक ये स्वेटर मैं जरूर तैयार कर लूंगी। तुम जाकर सो जाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हे माँ, आज कृष का जन्मदिन है। उसकी हमेशा रक्षा करना और उसके सारे सपने पूरे करना। आज कृष का जन्मदिन है और आज के दिन फूल का गिरना साक्षात भगवान का आशीर्वाद है। न जाने आज के दिन इस छोटे से बच्चे की कौन सी मुराद है जो भगवान पूरी करना चाहते हैं। ममता क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी हो। नहीं ममता, तू हर वक्त कृष को याद करती रहती है ना, इसलिए तुझे ये वहम हुआ है। नहीं वीरा, मुझे सचमुच ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी हो। खैर, आज कृष का बर्थडे है और मैं उसे विश करने जा रही हूँ। तू पागल हो गई है? तू क्यों बेवजह अपने आप को मुसीबत में डालना चाहती है? मुझे नहीं लगता कि आज के दिन वो लोग मुझे कृष से मिलने से रोकेंगे। हैप्पी बर्थडे क्रिश। हैप्पी बर्थडे क्रिशो, हैप्पी बर्थडे। ये लो आपका गिफ्ट। अरे क्या बात है, तुम्हें ये गिफ्ट पसंद नहीं आई? ये लो। नहीं चाहिए? अरे अभी तक तुमने उसे खोलकर देखा भी नहीं है, एक बार देख तो लो। ठीक है तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मम्मा
कृष, ए कृष, बेटा मैंने अपनी पूरी जिंदगी तेरे नाम लिख दी है, पूरी जिंदगी। तू जो कहे वो मैं ला कर दे सकता हूं, लेकिन आज जो तू मुझसे मांग रहा है वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्या तू अपने पापा के प्यार से खुश नहीं है? हाँ, बोल ना। भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है? आज सारी सच्चाइयों को जानते हुए भी मैं इस अन्याय को देखने के लिए बेबस हूं। कौन बताएगा इन्हें कि सच्चाई क्या है? कौन बताएगा इन्हें कि तनिषा ने ममता पर झूठे इल्जाम लगाए हैं, गलत इल्जाम लगाए हैं? काश इन्हें ये पता होता तो इन गलत फहमियों की वजह से एक मासूम बच्चा अपनी मां से इस तरह दूर नहीं होता। मैं कृष को गिफ्ट देकर आती हूँ। Sid, so nice to see you. कैसा है? First class. Meet my uncle Sunny. Hello. And she's the auntie. मेरी बहन सिमरन, जो कल रात तेरी टांग खींच रही थी। तो कुछ लंबी हुई या नहीं? क्या? आपकी टांगे। Come on guys, come on. आ जाओ अंदर. Dad, Sid, पहचाना आपने? Good. ये सिमरन हेलो बेटा, हाउ आर यू? और ये इनके मामा सनी मामा। नमस्कार। माँ, सिद पहचाना आपने? सिद, तू बर्थडे बॉय से मिला क्या नहीं? कृष, कमान, चाचा से मिलो। बाहर सब ठीक है ना? आप चिंता मत कीजिए डैड, मैंने बाहर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है, वो चाहकर भी अंदर नहीं आ पाएंगे। सुनिए, मुझे अंदर जाना है। मैडम, पहले आप अपना नाम और एड्रेस यहाँ लिख दीजिए, फिर अंदर जाइए। पर अंदर जो बर्थडे पार्टी चल रही है वो मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी है। मैं उसकी माँ हूँ, मेरा नाम ममता है। फिर तो आप बिल्कुल ही अंदर नहीं जा सकती मैडम। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ये अक्षय साहब का हुक्म है। ऐसा कैसे हो सकता है? अंदर मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी चल रही है, मैं उसे गिफ्ट देना चाहती हूँ, उसे विश करना चाहती हूँ। मैडम, हम वही करेंगे जो हमें हुक्म मिला है। मैं नहीं मानती आपके अक्षय साहब के हुक्म को। मैंने कहा मेरे आगे से हटो, मुझे मेरे बच्चे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हटो, मैंने कहा मुझे अंदर जाना है। सिद, लुकिंग अपसेट, क्या बात है यार? नहीं, कुछ नहीं। अब मुझसे छुपा मत, बोल। अब तुमसे क्या छुपाना अक्षय? मॉम को लेकर अपसेट हूँ। साहब, कोई औरत अंदर आने की जिद कर रही है और वो मान ही नहीं रही है। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। वेट अक्षय, तू मेहमानों को देख, मैं बाहर जाके देखता हूँ प्रॉब्लम क्या है। सिद, यू एंजॉय द पार्टी, ओके? मैं जाकर देखता हूँ। अरे अब जा भाई जा, अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर। लेट मी गो आउटसाइड एंड सी व्हाट द प्रॉब्लम इज, ओके? क्या हुआ? कोई है जो पार्टी में आने के लिए जिद कर रही है। कौन?
बात क्या है? कोई प्रॉब्लम? डैड, ममता आ गई। मैं जाने वाला था लेकिन सिड चला गया। देखो, ममता को हैंडल करना सेठ के बस की बात नहीं है। बेटा तुम जाओ, को। सिड, क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है? मालूम नहीं। एक काम, हाँ, यू गो एंजॉय द पार्टी, ओके? Sure. या, श्योर। बोलो। ये सब क्या है अक्षय? वही जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और मुझे ही उससे मिलने की इजाजत नहीं है। इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो ममता, तुम्हारी हरकतें जिम्मेदार है। पर अक्षय, आज मैं कृष को ले जाने के लिए नहीं आई हूँ, उसे एक गिफ्ट देने के लिए आई हूँ, उसे विश करने के लिए आई हूँ। किस हक से यहाँ पर आई हो ममता? तुम्हारा इस घर पर, इस घर के लोगों पर और कृष पर कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। मेरा इस घर पर या घर में रहने वाले लोगों पर अधिकार है या नहीं, ये मैं नहीं तय कर सकती। लेकिन एक माँ का अपने बच्चे पर क्या अधिकार होता है, वो तुम दुनिया से पूछ सकते हो। तो फिर ठीक है, पहले तुम इस अधिकार को साबित करो ममता, उसके बाद इस घर की दहलीज पर कदम रखना। गार्ड्स, अगर ये फिर भी ना माने तो उससे पुलिस के हवाले कर देना। पुलिस के हवाले कर देना। ममता, तुम अंदर कैसे? तुम अंदर कैसे आई? गार्ड्स, इसे यहां से बाहर ले जाओ।